हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रंजीत झा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अविद्या में। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th का 5th यूनिट दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और हम एपी सीरीज कैसे बना सकते हैं। आज की क्लास का ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए समझते हैं एपी क्या होता है। सबसे पहले एपी समझने से पहले जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत आपने एक पैटर्न को पढ़ा होगा। ये पैटर्न जैसे समझने के लिए मैं कहता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या होगा। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप क्या कहते हो नेक्स्ट जो होगा सर 10 होगा। फिर अगर ये पैटर्न हो जाए 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा तो आप कहोगे 5 होगा। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। उस तरीके से 3 6 9, नेक्स्ट क्या होगा तो आप कहोगे 12 होगा। तो ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो आपने पढ़े कहीं ना कहीं जूनियर लेवल में आपने पढ़े हैं इसको। ये तरीके का पैटर्न है, राइट। ये जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न को जो एक डेफिनिट ऑर्डर का पैटर्न है, इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस 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 बहुत टाइप के होते हैं। एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है, एचपी हो सकता है, बहुत टाइप के सीक्वेंस पॉसिबल है। जिसमें बेसिकली क्या होगा, एक डेफिनिट पैटर्न होता है जिसमें एक डेफिनिट पैटर्न होता है, राइट। उन्हीं को हम सीक्वेंस कहते हैं। इन डेफिनिट पैटर्न में, इस डेफिनिट पैटर्न में हमें एपी पढ़ना है। इस डेफिनेट पैटर्न में हमें क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। जो हमारा यूनिट कौन सा है, यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और सीक्वेंस से इसे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि एक अलग अलग तरीके का पैटर्न है। इसमें एक डेफिनेट पैटर्न है, लेकिन पैटर्न अलग अलग तरीके का है, लेकिन इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर है, राइट। इस डेफिनेट ऑर्डर में कॉमन डिफरेंस, अगर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो होगा हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। समझने के लिए कैसे कह सकते हो, समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को समझने के लिए मैं आपसे कहता हूं इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, तो 4 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा 2, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना होगा 2, 6 में से 8 में से 6 माइनस करोगे कितना होगा 2, और यहां माइनस करोगे कितना होगा 2। तो देखो एक पैटर्न है, ये हमारा 4 सेकेंड टर्म है, पहला टर्म हमारा 2 है, सेकेंड टर्म हमारा 4 है, थर्ड टर्म हमारा 6 है, फोर्थ टर्म हमारा 8 है, फिफ्थ टर्म हमारा 10 है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इनका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस 2 है। तो जब डिफरेंस सेम हो गया तो उसको हम कह देते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन, और डिफरेंस सेम है तो दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर डी से, दैट इज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अगर किसी भी सीक्वेंस का, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं एपी। वो जो सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा वो सीक्वेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा सीक्वेंस किस में कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखना है। एक सिंपल सा हम ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा हम लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट। जो ये है, इस लेटर को कहते हैं हम A1, फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म को कहते हैं हम A2, इसको कहते हैं हम A3, इसको कहते हैं हम A4, इसको कहते हैं A5। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, राइट। तो जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऑलवेज आपको यही करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी के इक्वल में क्या हो सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और भी हम कर सकते हैं इसको। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने का आपका तरीका सिंपल है। डिफरेंस आपको चेक करना है, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, सिंपल। इसके थ्रू अगर देखो तो हमारा क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो -2 दैट इज इक्वल्स टू 2। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारा 6, सेकेंड टर्म क्या है 4, तो 4, ये हो गया हमारा 2। फोर्थ टर्म क्या है 8,
8, थर्ड टर्म क्या है 6, फिफ्थ टर्म क्या है हमारा 10, फोर्थ टर्म क्या है 8 माइनस 4। यहां पे देखो ये सारे के सारे नंबर क्या है सेम है, यानी जो गिवन सीरीज है या सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये हमारा क्या है एपी में, ये हमारा क्या है एपी है। यस, दिस इज इन एपी, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, दिस इज एन एपी। ओके, कॉमन डिफरेंस ध्यान से रखना, कॉमन डिफरेंस ध्यान से रखना। इस कॉमन डिफरेंस को आप जनरलाइज भी कर सकते हो, इस कॉमन डिफरेंस को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस को जनरलाइज कर सकते हो ए डी ए एन माइनस ए एन माइनस 1। इस कॉमन डिफरेंस को हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। कुछ भी चूज करो, एन की वैल्यू जो चाहे आप चूज कर सकते हो। एन की वैल्यू बस हमें क्या करना है 1 नहीं रखना है, एन के वैल्यू के अलावा कुछ भी चूज कर सकते हो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या नहीं ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो जैसे n की वैल्यू 2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a2 माइनस a1। अगर n की वैल्यू 3 ले लेते हो तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, इसी फॉर्मूले को देख के लिखा है, जनरल टर्म है। n की जो वैल्यू है यहाँ पे n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 रखना है आपको, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है आपको, ठीक है। तो 2 से लेके चल सकते हो, 2 करोगे तो ये a2 लोगे तो a1 हो जाएगा, a3 लोगे तो a2 हो जाएगा, इस तरीके का डिफरेंस है, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही आता है कि आपको चेक करना है, सीक्वेंस मिलेगा उसे आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये कैलकुलेट करना। और अगर एपी में नहीं है तो कैसे बताओगे, तो एपी में नहीं है इसके लिए भी आपको क्या चेक करना होगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो यही है क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। तो इस क्वेश्चन में याद, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, पहले ही बोला है आपको फर्स्ट टर्म, ये कहलाता है हमारा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, ये कहलाता है हमारा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इस एपी में अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो जब किसी भी एपी का जो पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला टर्म है, जो पहला नंबर होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन आपके बुक में a1 को a लेके चला हुआ है, तो इसको आप लेके चल सकते हो a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर a। अगर आप a1 भी लिखते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। बस फर्स्ट क्वेश्चन को जब जनरलाइज करते हैं तो हम फॉर्मूले को जब जनरलाइज करते हैं तो a का यूज करते हैं, ओके, a1 नहीं लिखते। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका 2। और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो फर्स्ट टर्म इसका हो गया 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 2। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट आपका ये है, ओके। पहला पार्ट ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि एपी में है या नहीं है। उसके लिए क्या चेक करना है आपको, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी में वो सीक्वेंस नहीं है, ओके। जो उसका सबसे पहला टर्म होता है, जो उसका सबसे पहला संख्या होता है या नंबर होता है, उसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और उनका कॉमन डिफरेंस को हम डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक फिक्स्ड नंबर होता है, ओके। तो यहां से किसी भी एपी से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी के पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया, ये मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। a 10 5 0 माइनस 5 एंड सो ऑन, ये है हमारा, ये हमारा एक उसने कह दिया है कि ये एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। एपी में है चेक करने के लिए क्या करना, चेक करना है आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
ऐसे भी याद कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कैसे भी याद करना है, राइट। तो एपी में है या नहीं, तो इसको चेक करोगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना होगा, a2 कितना है 5 और माइनस ये कितना हो जाएगा 10, दैट इज -5। तो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -5 है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -5। एक बार और चेक करेंगे क्योंकि इसी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस और नंबर का भी चेक करना होगा हमें। तो फिर से चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, d = a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 0, a1 a2 a3 a4, a1 a2 a3 a4, a3 की वैल्यू कितनी है 0 और -5। तो कॉमन डिफरेंस यहां से कितना आ गया, -5। एक बार और चेक करेंगे, एक लेटर और है हमारे पास, तो a4 माइनस a3, a4 कितना है -5 -0, तो d = -1। तो कॉमन डिफरेंस अभी में सेम आ रहा है, इसमें 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 कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस d = a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 5, सॉरी -5। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, यस कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्या है, ये एपी में है, एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है, इस एपी में है, एपी में है ये। इसका अगर फर्स्ट टर्म लिखना तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म a = 10, राइट। तो अब यहां से क्या पता चलता है, जो आपका d है ना, d जो आपका d है, जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस d ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहो तो फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, ये फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। इन सब हर तरीके का ये चीज पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस सब हो सकते हैं। जनरली हम लिखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फ्रैक्शन और डेसिमल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्रैक्शन में आ सकता है या नहीं आ सकता, या डेसिमल में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस हमारा ये हो गया, फर्स्ट टर्म हमने देख लिया। तो यहां सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया है, आपसे सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया कि हमने एपी को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि एपी में है या नहीं है, और फर्स्ट टर्म क्या उसको आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, अपने मन में जो क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो क्या हम एपी लिख सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो क्या हम एपी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो इसी को भी ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है कि क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है ये सब चीजें, तो और सब चैप्टर और जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस है उसमें तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही यूज करना है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, जो क्वेश्चन 2 4 6 8 लिया था वही पैटर्न को रिपीट कर रहा हूं, 2 4 6 8 एंड सो, ठीक है। इसका अगर मैं आपसे पूछता हूं कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कि सर कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा, कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है एंड फर्स्ट टर्म भी हमारा क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है एंड फर्स्ट टर्म भी हमारा 2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं ए लिख सकता हूं, लेटर ए, या ए लिखो या a1 लिखो, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। फर्स्ट टर्म है a1, इसको a1 लिख सकते हैं, इसको a2 लिख सकते हैं, इसको a3, इसको a4, राइट। तो ये हमारा टर्म हो गया a2, ये हमारा हो गया a3, ये हमारा हो गया a4 एंड सो ऑन। नाउ फर्स्ट टर्म को तो हम a से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टर्म हमारा a है। इस a2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस a2 को क्या लिख सकता हूं, a2 = 4 है, a2 = 4 है, तो अगर इसको लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं a + b। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, 4 है, मतलब a2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a + d से, सॉरी हाँ, a2 को मैं लिख सकता हूं a + d से लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ये बात समझ में आई, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो तो a है, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + d भी लिख सकता हूं, दैट इज a + d। थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं, तो थर्ड टर्म को ध्यान से देखो, थर्ड टर्म हमारा a3 है, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमारा a3 है, a3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a + 2d लिख सकता हूं, a + 2d, a कितना है 2, ठीक है, प्लस
2 इंटू डी कितना है 2, दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6। तो सेकंड थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d लिख सकता हूं, a प्लस 2d, और इसको एंड सो ऑन होगा तो ये a प्लस 3d लिखा जाएगा। इस तरीके से इंक्रीज होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। यानी यहां से हमें ये पता चल गया जो फर्स्ट टर्म है उसको a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सेकंड टर्म है वो जो a2 है उसको मैं a प्लस d भी लिख सकता हूं, जो a3 है उसको a प्लस 2d भी लिख सकता हूं, जो a4 है उसको मैं a प्लस 3d भी लिख सकता हूं। सिंपल, करेक्ट है। ये इतना पोर्शन बहुत सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आप सोचो क्या किया है हमने, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो ये हमारा फर्स्ट टर्म था, इस फर्स्ट टर्म में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गया, राइट। 2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो 2, तो 2 प्लस 2 4। इसमें 2 ऐड करो, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो फिर से क्या मिल जाएगा 6। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो फिर क्या मिल जाएगा 8। यानी यहां पे कह सकते हो कि जितने भी टर्म्स हम लिख रहे हैं उसमें हम क्या करें, डी को ऐड करते हुए जा रहे हैं, राइट। डी को ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लो आप उसने आपसे कहा एग्जाम में कहा कि फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, एपी लिखो। फर्स्ट टर्म आपका a3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। अब क्या लिखना है आपको, एपी लिखनी है। तो कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट टर्म लिखना है वो फर्स्ट टर्म लिख लो 3। उसके बाद आपको लिखना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म लिखने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। सेकंड टर्म में लिखना है, ध्यान से सुनना, सेकंड टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करो कितना होगा 3 प्लस 4 7। अब आपको थर्ड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, आपको थर्ड टर्म लिखना है। तो फिर से क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 11 3 7 11। नेक्स्ट टर्म और लिखना है तो क्या करोगे आप, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो 11 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एपी हो गया। एपी लिखना बहुत आसान है, एपी लिखना बहुत आसान है। आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। अगर आप समझ चुके हो क्या कर रहे हैं तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो एपी को सॉल्व करने में। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो एपी को सॉल्व करने में, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम इस चीज को हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कॉमन डिफरेंस दे दे और फिर उसे आपसे कहे कि किसका फर्स्ट टर्म दे दे, फिर आपसे कहे एपी बनाओ, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और जो मैंने ये बताई है इस तरीके का भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टर्म जो है उसे आप लिख दो, सेकंड टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, थर्ड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फोर्थ टर्म लिखना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। सिंपल, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, एक बार देख लो। दोनों तरीके से एक बार मैं आपको इसको इलैबोरेट कर रहा हूं, ध्यान से एक बार देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। मान लो फर्स्ट टर्म दे रखा है 6 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, ठीक है। जो मैंने आपको बताइए क्या करना है, जो मैंने जो बताई है उसके लिए आपको क्या करना है, एपी आपको लिखना है, एपी। तो मैंने कहा जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लो। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो कितना होगा 6 प्लस 3 9, तो सेकंड टर्म हो गया। सेकंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो थर्ड टर्म हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, तो 12। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15। ऐसे ऐड करते हुए चलना है, ऐसे ऐसे ऐड करते हुए जाओगे, आपको अपना एबी मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको हर एक टर्म में क्या करना है, ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। कंटिन्यू जा सकते हैं, 2d 3d 4d 5d 6d से कंटिन्यू, ए प्लस प्लस कंटिन्यूअसली आप मूव कर सकते हो, राइट। तो ए कितना है हमारा, ए यहाँ पे है 6, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए हमारा है 6, डी कितना है 3, ए प्लस ए कितना है 6 प्लस 2 इंटू कितना है 3, ए है हमारा 6 प्लस 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो कितना हो जाएगा 6 9 12, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पर जाएगा 6, ये हो गया आपका 12 और ये आपका हो जाएगा 9 15। तो दोनों सेम ही है, ये भी सेम है ये भी सेम है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपका क्या बना,
कि आपको एपी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एपी को कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बना कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और आपको कॉमन डिफरेंस अगर आपको गिवन है, एपी कैसे बना सकते हो, एपी कैसे बना सकते हो, ये दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है। राइट, क्लियर है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं आपके। जो पहला आपको एपी को समझना है, दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एपी को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी सीक्वेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है वो आपको पता चल गया, और अगर एपी आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। अगर फर्स्ट टर्म अगर आप कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिल जाता है तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो। हम बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि उसमें आपको कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, आपको एपी लिखनी है। राइट, आपको एपी लिखनी है। डी दे, एक फर्स्ट टर्म दे रखा है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। आपको एपी लिखनी है, हमें एपी लिखनी है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, जिसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपका 4 और डी दे रखा है -3, ये दे रखा है। इसका आपको एपी लिखना है, क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए माइनस वाला क्वेश्चन हमने लिया है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। a = 4, d = -3 सॉल्यूशन। एक तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, कि फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि आप उसके हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कह सकते हो। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका कितना दे रहा है, a + d, a + 2d, a + 3d। 4 टर्म्स के लिए लिखना है तो 4 टर्म्स के लिए हमने लिख लिया, 4 टर्म्स हमारा यही होगा। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, a + d 4 + -3, जैसे लिखा हमने ऐड कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। a + 2 × -3, सॉरी a की जगह आप लिख दो 4 + 3 × -3, राइट। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा, ये 4 में से -3 जाएगा तो 1 4, और ये कितना हो जाएगा -6 दैट इज -2, ये कितना होगा 9 और ये 4 चलाएगा तो -5, तो ये रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे के टर्म में आपका डी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो डी है इसका मतलब जो है ना सीक्वेंस जो है, जो एपी का जो होगा सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज होता हुआ चलेगा, राइट। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, a = 4, d = -3, तो रिक्वायर्ड एपी। तो सबसे पहला टर्म आपका क्या हो गया 4, ठीक है। 4 में आप क्या ऐड करना, कॉमन डिफरेंस ऐड करना। 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना 4 - 3 दैट इज 1 में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे -3, 1 में आपने ऐड किया तो 1 - 3 दैट इज -2, फिर -2 में ऐड करोगे -3 तो -2 - 3 दैट इज -5, तो ये रिक्वायर्ड सिंपल है, रिक्वायर्ड एपी है। एक फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a = -1, a = -1, d = ½ इसका आपको लिखना है, d = ½ इसका आपको लिखना है, ठीक है। तो मेरे हमारे जो टेक्निक है जिसके हमने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म में ऐड करते हुए चलना है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो -1 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -½ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना होगा 0, और 0 में हाफ ऐड करेंगे तो 1/2। क्लियर आंसर। फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो फॉर्मूले का भी आप क्या यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले की भी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एपी में है या नहीं है, 2, 4, 8, 16, ये एक नंबर है,
आपको बताना है क्या ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमारा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो राइट, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डी a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ये सब सेम होना चाहिए। a2 कितना है 4 माइनस 2, a3 कितना 8 माइनस 4 16 माइनस 8, निकालो कितना आ गया हमारा 2 माइनस 4 4 और ये कितना हो गया 8, तो कोई भी इक्वल नहीं है, यहां लिख सकते हो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल्स टू a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो ये एक एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एक एपी में नहीं, राइट, ये एक एपी में नहीं। इस तरीके से जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने इस पे क्लियर कर लिया है कि एपी में है, ये एपी में नहीं है, राइट। एपी लिखना तो कैसे लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये हमने बेसिक पोर्शंस कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में आए हुए, तो आइए उनको एक बार देख लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12 सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, एपी, तो गिवन एपी दे रखा है उसने आपको, गिवन एपी दे रखा है, एपी है, क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP is, ऑप्शन में है आपके 6 माइनस 6 18 और माइनस 18, इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंजुगेटिव टर्म्स दे रखा है, मतलब AP में दे रखा है उसने 2x, x plus 10 और आपका नेक्स्ट टर्म है 3x plus 2, लिखने में गलती नहीं, लिखने में गलती होगी तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, राइट। तो आपको पता है in AP we know that in AP the common difference is same, common difference is same, hence a2 minus a1 लिखते हैं, d is equals to में क्या लिखते हैं, a2 minus a1 a3 minus a2, इक्वेट कर देते हैं, तो राइट, तो यहां से इक्वेट करने पर a2 कितना है, a2 कितना है हमारे पास x plus 10 माइनस 2x, a3 कितना है, a3 हमारा 3x plus 2, 3x plus 2, आप ब्रैकेट में ही रखा करना, ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो गलती होने के चांसेस होंगे, x plus 10, अब ब्रैकेट ओपन करो, x plus 10 minus 2x is equals to 3x plus 2 minus x minus 10 minus x, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां हो गया माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ट्रांसपोज कर लो, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 8 माइनस 10, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, x इज इक्वल टू 6, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज a इज इक्वल टू 6। ये बोर्ड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, उसको आप कैसे कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ये भी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस आपको बतानी, कॉमन डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कह रखा है कि एपी में है, तो कोई भी दो टर्म का अगर हम उसको माइनस कर ले तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब ये ऑलरेडी एपी में है, ये ऑलरेडी एपी में है, तो हमें इसके लिए 2 या 3 बार कॉमन डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d is equals to सेकंड टर्म 1 माइनस p अपॉन p माइनस 1 बाई p, इसको भी हम माइनस कर ले तो काम हमारा हो जाएगा, इन दोनों को भी माइनस करके कर सकते तो भी हम कर सकते क्वेश्चन को। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर ये कितना हो जाएगा p, एलसीएम लेने पर p तो 1 माइनस p और ये हो जाएगा आपका -1, करेक्ट।
तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, d इज इक्वल टू -1। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP √3, √12, √27 एंड √48। राइट, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। ये ऑलरेडी गिवन है कि एक AP में है, तो अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस बताना। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि रूट वाला क्वेश्चन भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कैसे कर सकते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। राइट, तो कैसे स्टार्ट करो, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे √3 है, √3 को आप √3 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, इसको आप ऐसे लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा। जो हमारे पास AP का टर्म दे रखा है √3, √12, √27, √48, ये AP में है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इसे भी लिखा जा सकता है √3, √12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का रूट है, तो 2 को 6, 2 into 3, यानी 2 into 2 into 3 का रूट हो गया, तो 2√3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2√3 और ये हो जाएगा हमारा 3√3 और ये हो जाएगा 4√3। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, क्लास 8th में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट को सॉल्व करना है। राइट, उसी का हेल्प लिया है हमने। तो आप क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2√2 माइनस √3। राइट, तो 2√3 में से माइनस √3 चला गया, कितना चला जाएगा, √3। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे हो गया, तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। √3 यहाँ से कॉमन ले लो, √3 दोनों में सेम है, तो कॉमन लेने पर 2 - 1 दैट इज √3 into 1 दैट इज √3। ठीक है, ये एडिशन आपने ऑलरेडी क्लास 9th में सीखा हुआ है, तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, √3। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम जो आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ है। उसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों टर्म हैं, जो टर्म दे रखे हैं, ये हमारे AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना होता है, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP में नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, ठीक है, तो लेट इसको एक को A1 ले लेते। A1 आपका हो गया A - B होल स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू हो गया आपका A प्लस B होल स्क्वायर। ये भी में है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस वी नो दैट D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, A2 कितना है हमारा, A2 कितना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A1 कितना है, A माइनस B होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर। राइट, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में इसको ओपन करो, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे A स्क्वायर प्लस 2AB माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से क्या मिला आपका 2AB। ठीक है, तो ये 2AB आ गया। नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं A2। अब हम चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, A प्लस B होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लो इसमें, तो एक्सपैंड कर लो इसे, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज 2AB। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल है, विच इज इक्वल टू कितना है
इक्वल है विच इज इक्वल टू 2ab के इक्वल है, तो गिवन टर्म्स आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एपी को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो आपको एपी कैसे लिखनी है, और एपी के थ्रू एपी के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे हमने जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए थे, उसको हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।